हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम ट्रिपल 26 सेशन को लेकर, जिसमें बहुत सारे बच्चों के लगातार डाउट्स आ रहे थे मेरिट को लेकर। ठीक है, जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस हो गई थी उसके बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट में बता रहे हैं, अपना रैंक बता रहे हैं और अपने मार्क्स बता रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि मतलब उनको ये कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ठीक है, तो वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, क्या कट ऑफ एनालिसिस रहेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर बाद में उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लीजिए और जिन बातों का मैं बोल रहा हूँ इन सब बातों को देखते हुए आप अपना जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो है वो कॉलेज मिलने के चांसेस हैं या नहीं। बाकी आपको परसों जो है वो एआईसीटी की तरफ से पता चल ही जाएगा कि जिन बच्चों का अलॉट होगा वहाँ पर सीट एलोकेटेड आ जाएगा और जिनको नहीं होगा उनको नॉट एलोकेटेड दिखाएगा और उसके पीछे रीज़न बता देगा कि आपकी चॉइस फिलिंग। क्योंकि चॉइस फिलिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे बच्चे जो है वो चॉइस फिलिंग में गलती कर देते हैं और चॉइस फिलिंग में बहुत सारे बच्चों ने अभी गलतियाँ करी होंगी जिसकी वजह से उनको सीट नहीं मिलेगी अच्छे मार्क्स होने के बावजूद। और जिन बच्चों के कम मार्क्स होंगे उनकी चॉइस फिलिंग जो है वो अच्छी होगी तो उनको जो है वो कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ को। तो कट ऑफ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी बंदा जो है वो आपको प्रेडिक्ट करके नहीं बता सकता कि इस बार का कट ऑफ बिल्कुल इतना ही रहने वाला है। क्योंकि एआईसीटी ने पिछले सालों से जो है, पिछले 2-3 सालों से एआईसीटी अपना मेरिट लिस्ट का एक पीडीएफ जो है वो नहीं निकाल रही है। पीडीएफ जो रहता था तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती थी, सब बच्चों का नाम लिखा होता था, उसमें कट ऑफ लिखा होता था, कितने मार्क्स और कितना उसका रैंक आया वो सब लिखा होता था। बट अब जो है वो इंडिविजुअली बच्चे को ही दिखता है, वो अपने पोर्टल पर ही चेक कर सकता है। तो इसलिए ये थोड़ा एनालाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। पहले एनालाइज़ करना थोड़ा ईजी रहता था। ठीक है, तो अगर एनालाइज़ करना मुश्किल होता है फिर भी मैंने बहुत सारे बच्चों के मार्क्स को जो है वो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स में और इस साल के ट्रेंड्स में देखा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में कि क्या मुझे मतलब कुछ एनालिसिस में क्या मिला, क्या चीज़ जो है वो इस बार कट ऑफ हाई होगा कि लो होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इस वीडियो के ऊपर जो है मैं बिल्कुल ये बार बार आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि बिल्कुल ये कट ऑफ नहीं रहने वाला, ये प्रेडिक्टेबल है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को जो है वो इसके आसपास ही कॉलेज जो है वो मिलने के चांसेस होंगे। बट ये नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इस वीडियो को ही मान लेना। मैं आपको सिर्फ फैक्टर समझा रहा हूँ ताकि आप खुद ही इस चीज़ को जो है वो समझ पाएँ। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका डिपेंड करता है आपके 12th के मार्क्स के ऊपर। जैसे कि आपको पता है इस बार जो है वो आपको रिलैक्सेशन मिला था जेके बोस की तरफ से, उसकी वजह से जो है वो कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है, बिल्कुल जाने वाला है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी रैंक के हिसाब से, आप खुद ही समझ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा डिपेंड करता है कैटेगरी पर, और कैटेगरी में भी रिजर्वेशंस होती हैं। तो जिस कैटेगरी की जितनी सीट्स होती हैं तो उनको अच्छे चांसेस होते हैं। उसके बाद कॉलेज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जिन बच्चों के अच्छे रैंक होते हैं, अच्छा रैंक का मतलब होता है कि उनको टॉप कॉलेजेस चाहिए, तो उनके लिए रैंक बहुत मैटर करता है। जिन बच्चों को मतलब अच्छा कॉलेज ही है कि मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, तो उनके मार्क्स कम होने के बावजूद अगर वो फॉर एग्जांपल वो साउथ के कॉलेज भर दे रहे हैं या सारे ईस्ट वेस्ट के भर दे रहा है तो उसको तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उसको हाई रैंक पर भी मिल जाता है। ये मेन डिपेंड करता है इसके ऊपर। और बाकी एआईसीटी के ऊपर जब आपको लिस्ट आएगी तब आपको पता चल ही जाएगा। और तीसरा डिपेंड करता है कोर्स डिमांड के ऊपर लेकर। बहुत सारे बच्चों के मतलब फॉर एग्जांपल जो अपने जनरल डिग्री कोर्सेस होते हैं उनका कट ऑफ एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशनल जो है वो कम होता है। अब मैं ईयर वाइज एनालिसिस की बात करूंगा तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने एक बच्चे के मार्क्स देखे 24 में जो थे वो 437 मार्क्स थे। प्रीवियस ईयर का जो मैंने डाटा देख रखा है उसमें लिख रखा था मैंने, और उसी अब करंट वाले को इसके थ्रू एनालाइज़ करा है। क्योंकि सब बच्चों ने अपना रैंक नहीं बताया था मुझे कमेंट्स में, तो मुझे जिनका मिला उसके आसपास मैं आपको एक समझा दूंगा ओवरव्यू, जिससे आपको पता चल जाएगा। देखिए 24 में जो है वो 437 मार्क्स पे आपका रैंक जो है वो 1400 के आसपास था। ठीक है, 1481 था। और इस बार अगर आप देखेंगे 2025 में आपने देखा, सॉरी पिछली बार का 1 मार्क्स की वजह से आपका जो है वो 1600 के अंदर रैंक चला गया। मतलब 100-150 के रैंक जो है वो आगे पीछे हो गया 1 नंबर की वजह से। सिमिलरली आप देख सकते हैं अब इस बार आप देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर का डिफरेंस है, 436 से 428। और आप देख रहे हैं रैंक जो है वो उसका सीधा 4000 में चला जा रहा है, 4060 हो गया। तो यहाँ से आप जो है वो एनालाइज़ कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 26 का कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। 437 पे आप देख सकते हैं 436 और
428 पे इतना एकदम कट ऑफ में जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। डैट मीन्स इस साल का कट ऑफ जो है वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 25 के 24 से जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे का और मैंने देखा, उस बच्चे का ये था कि 2025 में उसका ओवरऑल रैंक जो है वो 38 था, ठीक है, और अपनी कैटेगरी में रैंक 3rd था। और इस बार अगर आप उसका देखेंगे, उसका 26 ओवरऑल 2026 में उसका ओवरऑल रैंक जो है वो 148 है और जो उसका कैटेगरी रैंक है वो 17 है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार जो है वो उसका रैंक कितना अच्छा आया था और उसी नंबर पर इस बार रैंक जो है वो बहुत हाई चला गया। रैंक हाई चले जाना डैट मीन्स कि आपका प्रेफरेंस के जो कॉलेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनके टॉप रैंकर्स होते हैं, उनको होता है ना कि मतलब मेरे टॉप 100 के अंदर रैंक आ गया तो मुझे होता है कि मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए था। तो अब इनके अंदर कॉम्पिटिशन जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज के ऊपर। ये देखिए कैटेगरी वाइज मैंने 25 मीन्स तब से यही आपका जो है वो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। एआईसीटी की तरफ से ही है ये रिजर्वेशन जो उन्होंने पॉलिसी अपनी मेथोडोलॉजी में जो है वो मेंशन करी है, उसी के बेसिस पे मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आप देख सकते हैं एससी के पास टोटल सीट्स 400 है, प्रोफेशनल में 226 हैं, जनरल में 174 हैं, एसटी की आप देख लीजिए कितनी हैं। सिमिलरली एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और फिर जो बचती हैं वो सारी आती हैं अपने ओपन मेरिट के अंदर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको समझा देता हूँ, जैसे कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसके पास टोटल सीट्स जो है वो 400 है। तो मान लो उसको अपनी कैटेगरी का रैंक देखना, उसको ओपन रैंक नहीं देखना, उसको अपनी कैटेगरी में जो रैंक होगा उसके बेसिस पर उसको कॉलेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का 226 रैंक है, प्रोफेशनल कोर्स उसे करना है, तो वो बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि जिसका 228 हो गया या 300 हो गया या 400 हो गया तो क्या उसको प्रोफेशनल सीट नहीं मिलेगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे बच्चे होंगे 226 में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जनरल डिग्री कोर्सेस वाले होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने चॉइस फिलिंग में मिस्टेक करी होंगी। फॉर एग्जांपल उन्होंने चॉइस फिलिंग में 2 ही 3 कॉलेज भर दिए, अब 3 कॉलेज में उनका रैंक आया नहीं, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपकी जब चेक होती है तो वो आपकी टॉप से चेक होना स्टार्ट होती है। तो अगर आपको 100 चॉइस मिल रहे हैं तो आपको बिल्कुल 100 ही भरने चाहिए थे, ठीक है। अगर आपने उसमें कम भरे हैं, जिनके मार्क्स कम थे उनके लिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, जिनके अच्छे हैं उनको तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने मतलब कम कॉलेजेस भर रखे हैं, 2-3 कॉलेज भरे थे, आपके मार्क्स भी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट जो आपका स्टूडेंट होगा उसको मिल जाएगा। तो ऐसे जो जिनके हाई मार्क्स होते हैं, मतलब जिनके लो मार्क्स होते हैं और हाई रैंक होता है, उनको भी कॉलेज मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे ही आप एसटी का देख लीजिए, एससी, बीसी में देख लीजिए, इतनी आपकी सीट्स हैं और इसमें आपको बिल्कुल चांसेस है। प्रोफेशनल में अगर मान लो अब इसमें ये है कि सर मेरे तो 6-6 हज़ार वाले बच्चों को रैंक को मिल जाता है 7,000, तो वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस फिलिंग पर। उस बच्चे ने कॉलेज ही ऐसे भरे हैं, जैसे तमिलनाडु वगैरह साइड भर दिए, साउथ वगैरह साइड, उस साइड पे बच्चे कम प्रेफरेंस डालते हैं, तो उसमें लो मार्क्स वालों को भी मिल जाते हैं। होप आपके जो है वो कट ऑफ को थोड़ा बहुत एनालाइज करके समझ आ गया होगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। इस बार का कट ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर से थोड़ा मतलब ज़्यादा रहने वाला है। मतलब जिन बच्चों को अच्छे कॉलेजेस मिल गए थे पिछली बार ज़्यादा कम मार्क्स पर भी, इस बार थोड़े ज़्यादा मार्क्स लगेंगे उसके लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए। तो होप आपका डाउट जो वो क्लियर हुआ होगा और बाकी आप वेट कर लीजिए। आपका कल 6 तारीख है, उसके बाद 7 को जो है वो आपको बिल्कुल एआईसीटी की तरफ से 5:30 बजे आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसे ही होगा मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। और उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल जो भी आपको अपलोड करने हैं पोर्टल पर, मैं आपको बता दूंगा कैसे सीट आपको कंफर्म करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है सीट कंफर्म करने से पहले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। ओके, थैंक यू।